अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, लाहौर में एक वाक़या पेश आया जो सोशल मीडिया के ऊपर बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है। एक खातून अपने शौहर के साथ आती हैं लाहौर बाज़ार में शॉपिंग करने के लिए। उस खातून ने जो कपड़े पहने होते हैं उन कपड़ों के ऊपर अरबी ज़बान में हलवा लिखा होता है। तो तमाम लोग उसके मुखालफ हो जाते हैं और वो कहते हैं कुरान की गुस्ताखी करती है। तो आप ये वीडियो देखें जिसमें तमाम लोग उस औरत के ऊपर गुस्ताखी का इल्ज़ाम लगा रहे हैं, यानी इसने कुरान की गुस्ताखी की है। आयत लिखी और खड़ी हो जाओ। साडे इस्लाम का मजाक है। यार ये ना इससे कहने के कमीज से उतार आज जिस वाक़े का हम जिक्र करने जा रहे हैं वो इतना है कि खातून अपने शौहर के साथ इचरा बाजार आई शॉपिंग करने। उन्होंने एक कुर्ता पहना हुआ था जिसके ऊपर कुछ हरूफ लिखे हुए थे। जब हरूफ लोगों ने देखे तो उन्होंने कहा कि आप ये कुर्ता उतार दें, और एक कन्फ्यूजन क्रिएट हो गई कि कहीं गुस्ताखी हो गई है। उस चीज़ को जब हमने आगे प्रूव किया तो जो चीज़ सामने आती है, जो हक़ाइक़ सामने आते हैं, उनके मुतालिक आपको नदीम भी बताएंगे जो मौके पर उस दिन मौजूद थे, उस टाइम पर मौजूद थे। आज 1 बजे के करीब ये वक़ूआ पेश आया और उसके बाद वो खातून भी माजरत करेंगी कि क्या हुआ और क्या उनकी नीयत थी, उसके मुतालिक भी बात करेंगी। जी, ये बेटी से बात हुई थी मेरी और इससे कोई गलती हुई है, लेकिन वो लिफाज ठीक थे। वैसे डिजाइनिंग उसकी बनी हुई थी, लेकिन लोगों ने देखा कि ये खराबी का बाइस बन रहा है तो ये बहन आई, उन्होंने कहा आइंदा के बाद ऐसा लिबास नहीं पहनेंगे, तो ये नहीं माफ़ कर दिया गया। अस्सलाम वालेकुम। मैं इचरा बाजार गई और मैंने ये जो कुर्ता पहना था ये मैंने डिज़ाइन समझ कर लिया है। मुझे नहीं पता था उस पर कुछ इस तरह का लिखा है जिससे लोग ये समझेंगे कि ये शायद कोई अरबी लिखी है, और मेरी ऐसी कोई नियत नहीं थी। और ये जो भी हुआ इल्मी में हुआ है, लेकिन मैं फिर भी माफ़ी मांगती हूँ। कुरान सुन्नत और नाउज़ुबिल्लाह हम सोच भी नहीं सकते मुसलमान होकर कि हम गुस्ताखी करेंगे या गुस्ताखी रसूल करेंगे। मैं अहले सुन्नत से बिलोंग करती हूँ और मेरे ससुर हाफ़िज़ कुरान है। मैं खुद हम लोग दीनी के घराने से। जी तो मेरे दोस्तों, आपने वीडियो देखी होगी जिसमें वो तमाम लोग उस औरत के ऊपर कैसे टूट पड़े हैं। वाले से और भी बहुत सी चीज़ें हैं जो लोग मतलब अरबी में गाली निकालते हैं या बुरे अल्फाज दूसरे को पुकारते हैं। तो क्या फिर भी उन पे फतवा लगेगा कि ये लोग गुस्ताखी कर रहे हैं कुरान पाक की? नऊज़ुबिल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह। मेरे दोस्तों, सोचने वाली बात यहाँ ये है कि अगर कोई भी बंदा, आप देख लें अरबिक कंट्री में ऐसे बंदे हैं अरबी ज़बान में गालियाँ निकालते हैं या अरबी ज़बान में वो गाने गाते हैं, तो इस हवाले से क्या उन्हें भी समझा जाएगा कि उन्होंने कुरान की गुस्ताखी की? दोस्तों, सोचने वाली बात ये है कि जितनी भी अरबिक कंट्रीज़ हैं उन्होंने अरबी ज़बान में गाने गाए हुए हैं। उसके अलावा वो एक दूसरे को अगर गाली भी देते हैं वो अरबी ज़बान में देते हैं, क्योंकि उनकी लैंग्वेज ही अरबी है। तो इसी तरह उनमें भी फतवा लगेगा कि उन्होंने भी कुरान की गुस्ताखी की। ये जो इल्म वाले लोग हैं उनको ही पता है कि ये एक लैंग्वेज है। असल में बात ये है कि हमारी जो आवाम है उसको नॉलेज नहीं है इस चीज़ का। अगर कोई गाना भी गा रहा है तो उसके ऊपर ये हाथ उठा खड़े हो जाते हैं, ये समझते हैं कि अरबी लोग जो हैं वो दुआ कर रहे हैं। इनका इल्मी लेवल ये है। मैं तो उन उलमा को भी जाहिल समझूंगा कि जिन उलमा ने सही बताया नहीं है कि इस औरत ने जो कपड़े डाले हुए थे उन कपड़े के ऊपर जो लिखा हुआ था उसका मतलब क्या है। उस औरत ने ऐसे कपड़े तो नहीं डाले होते जिसके ऊपर कुरानी कोई आयत लिखी हो, मतलब एक वर्ड लिखा हुआ था जिसका मतलब होता है खूबसूरत या प्यार। तो हमारी पाकिस्तानी अवाम जो है उनके ऐसे ज़हन बन चुके हैं कि अगर कोई भी अरबी ज़बान में कोई गाना भी गाता है या अरबी ज़बान में कोई गाली भी देता है फिर ये कहते हैं कि ये कुरान की गुस्ताखी करना। उज़बिल्लाह। असल में गुस्ताखी वो है जिसने कुरान को ऊपर से पुष्ट डाल दिया और कुरान ने उसको छोड़ दिया। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाता है ना कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़यामत वाले दिन शिकायत करेंगे अल्लाह ताला से, इस कौम ने कुरान को छोड़ दिया था। असल में गुस्ताखी तो वो है जिसने कुरान को छोड़ दिया है। और आपने वीडियो में ये भी देखा होगा कि उस औरत को बैठने भी नहीं दे रहे, ये कह रहे हैं कि आप खड़ी रहो कि बेदबी हो रही है। नऊज़ुबिल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह। कैसी सोच है इन लोगों की कि इनका इल्मी लेवल कहाँ है या इन उलमा का इल्मी लेवल कहाँ गया, इन उलमा का जो इल्म है वो कहाँ गया जो सही बता ही नहीं सके। और ये खातून को एक माफ़ी मंगवा रहे हैं तमाम लोगों के सामने कि उसने गुस्ताखी की है। तो मेरे दोस्तों, पाकिस्तान में ऐसा ही होता है कि तो इन मज़हब के नाम पर बहुत से लोगों को नाहक भी कत्ल कर दिया जाता है। ये ऐसे लोग हैं कि फ़िरका परस्त उलमा ने इन लोगों की ऐसी सोच बना दी है कि ये कहते हैं अगर थोड़ी सी कोई बात हक की भी करता है या हमारे मसलक हमारे फ़िरके के ख़िलाफ़ करता है तो उसके ख़िलाफ़ फतवा दे दो, उसको कत्ल कर दो। थाने में देखा होगा कि उलमा साथ बैठे हैं और वो जो औरत है वो माफ़ी मांग रही है। नऊज़ुबिल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह। इन जाहिल उलमा को चाहिए कि अवाम को बताएं कि इसका मतलब क्या था असल में जो इस औरत के कपड़ों के ऊपर लिखा हुआ था। ये है हमारी असलियत, ये है हम मुसलमान। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जज़ाकल्लाह।